प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। 3 चीज आवश्यक है सफलता के लिए। कौन सी 3 चीज? यंत्र नहीं, सही यंत्र, सही यंत्र, सही तंत्र और सही मंत्र। मंत्र भी कैसे भड़काने वाले हो सकते हैं, इसलिए ऐसे नहीं, कैसे मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग मंत्रस होने चाहिए। अब हमने देखे मंत्र, कौन से मंत्र पहले से कौन से वाले देखे? पहले 2 मंत्र हमने मेरे थे, कौन से थे? डोंट यू बैंग योर हेड ऑन वॉल्स, वॉक आउट थ्रू डोर्स। दूसरा वाला क्या था? विलय गंगा जी, महान लक्ष्य रखो, तब आपकी गति है वो क्या रहेगी? सतत रहेगी। देखिए, जब कोई माउंट एवरेस्ट चढ़ता है तो कभी ऐसे नहीं होता कि ऊपर ऐसे ही जाता है, कभी ऐसे नहीं होता है। वहाँ जाना होता है तो क्या होता है? कभी ऐसे जाना पड़ता है, फिर थोड़ा नीचे आना पड़ता है, थोड़ा गोल जाना पड़ता है कि नहीं? लेकिन पता है कि अंत में कहाँ पहुँचना है? तो जो नीचे भी जाते हैं किसके लिए जाते हैं? ऊपर जाने के लिए। ये गोल भी घूमते हैं किसके लिए? ऊपर जाने के लिए। वैसे ही गंगा जी भी क्या करती है? कभी कभी पीछे जाती है ना, अपने स्रोत की ओर जाती है, ऐसे जाती है। पहुंचना वहां है लेकिन जाती है, फिर ऐसे भी जाती है ना। ऐसा नहीं कि सीधा एक रास्ता पूरी करके ऐसे जाती है, ऐसे नहीं है। तो जीवन में ऐसे नहीं समझना चाहिए। कभी कभी हमको लगता है अरे मैं वहाँ ऐसे अभी नीचे आ रहा, अरे वहाँ पहुँचने के लिए कितनी बार क्या नीचे ऊपर होता है। खास करके हमारा लक्ष्य अगर अनंत हो, महान हो, तो ये ऊपर नीचे बहुत होगा। सामान्य जीवन में भी होता है कि नहीं? बोलिए जी, ऊपर नीचे होता है कि सिर्फ ऊपर ऐसे ही होता है? कभी हुआ है क्या? नहीं, सामान्य जीवन में भी ऐसे है ना। तो कहा, फिर गीता जी के मंत्र कौन से थे?
पहला वाला क्या था? क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म करो। अब थोड़ी कोई रहस्य की बात बताते हैं धर्म के बारे में, क्योंकि हमारे देश में हमारे विचार लोग हम है ना धर्म शब्द का ही अर्थ नहीं समझते हैं। एक और शब्द लाते हैं जिसको हम कहें संप्रदाय। संप्रदाय शब्द का अर्थ क्या होता है? ये हमारे देश में प्रसिद्ध है ना ये शब्द, भिन्न सांप्रदायिक, ऐसे सुना है कि नहीं? अब तो संप्रदाय क्या होता है और धर्म क्या होता है, दोनों में अंतर है कि एक है, हमको समझना चाहिए। तो क्योंकि ये शब्द के नहीं समझने में बहुत प्रॉब्लम होता है। मैं दक्षिण भारत पहली बार गई तमिलनाडु में, तो मुझे वहाँ की भाषा आती नहीं थी, अभी भी नहीं आ रही है, आती है, बट वहाँ तब तो एक शब्द भी नहीं आता था। तो जब मैं वहाँ गई तो किसी ने मुझे पूछा तमिल तेरी माँ, तो मैंने कहा नहीं, मेरी माँ गुजराती। अब तमिल भाषा में तेरी माँ शब्द का अर्थ होता है आप समझते हैं। प्रश्न क्या था? आप तमिल समझते हैं? तेरी माँ यानी डू यू अंडरस्टैंड? और मैंने क्या समझा? मेरी माँ। अभी अंडरस्टैंड। अब वो बोले तमिल भाषा में, मुझे किस भाषा में समझना चाहिए? अगर कोई सामने का आदमी, मैं हिंदी में बोल रही हूँ और एक शब्द का अर्थ जो हिंदी में जो होता है वो समझना चाहिए कि लैटिन में समझना चाहिए? मैं बोल रही कौन सी भाषा? हिंदी। तो आपको समझना किस भाषा में चाहिए? अगर दूसरी भाषा में समझे तो अर्थ का अनर्थ होता है। तो वैसे ही धर्म शब्द कहाँ का है, किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का ओरिजिनल है। तो उसको किस भाषा में समझना चाहिए? संस्कृत में उसका अर्थ होता है वो समझना चाहिए। अपनी अपनी भाषा में आपने कुछ समझे तो वो नहीं चलेगा। और कहाँ भी धर्म शब्द का अर्थ रिलीजन नहीं होता है। कैन यू रिमेम्बर दिस मच? क्या कहाँ भी कोई भी डिक्शनरी में धर्म शब्द का अर्थ रिलीजन नहीं होता। लेकिन हमने अभी क्या समझा? धर्म यानी क्या? रिलीजन। इज इट ट्रू और नॉट? अब एक शब्द है संप्रदाय। संप्रदाय शब्द का अर्थ कैसे निकलता है? सम प्लस, अभी धर्म यानी क्या? धार्यते अनेनैति धर्म, जो धारण करता है, जो एसेंस है, वो सबको जोड़ने का काम करता है, उसको कहते हैं धर्म। तोड़ने का काम करते हैं उसको कहते हैं अधर्म। याद रहेगा? जोड़ने वाला कौन है? तोड़ने वाला कौन है? You understand? It's very very important, समझना चाहिए। जो सार है, सबको साथ रखता है, सब में हार्मनी क्रिएट करता है, सामंजस्य समन्वय लाता है, वो धर्म है। अच्छा, अब संप्रदाय यानी सम प्लस प्र प्लस दाय, सम्यक प्रकर्षेण दायते इति संप्रदाय। यानी क्या? जो चार चीज अगर होती है तो वो क्या बनता है? संप्रदाय बनता है। पहला, इट शुड स्टार्ट एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इन हिस्ट्री, यानी एक समय पर शुरू होता है। दूसरा क्या है? एक व्यक्ति या अनेक व्यक्ति के द्वारा शुरू किया जाता है। सेकंड पॉइंट, सब नोट करते रहना। आप कहेंगे ये उसका हम तो गीता सुनने आए, दिस इज इम्पोर्टेंट, आपको समझ में आएगा कितना इम्पोर्टेंट है। पहला क्या था? चलो, एक समय पर शुरू होता है। फिर क्या? कोई विशेष व्यक्ति उसको शुरू करता है। फिर तीसरा जो है, एक विशेष पुस्तक जो है उसको मान्य करता है। अब संप्रदाय का शब्द धार्मिक, ये संप्रदाय यानी अंग्रेजी में अगर उसको ट्रांसलेट करना है तो उसको कहेंगे रिलीजियस सेक्ट, SECT। संप्रदाय शब्द का क्या अर्थ है? बोलिए जी, क्या? रिलीजियस सेक्ट। तो एक समय पे शुरू होता है, कोई एक विशेष व्यक्ति उसको शुरू करता है, फिर एक पर्टिकुलर पुस्तक होता है जो मान्य रखते हैं, और एक विशेष प्रकार की आचार संहिता है। अब विशेष, अब पर्टिकुलर कोड ऑफ कॉन्डक्ट। समझे? ये चार चीज जब होती है तो वो क्या बनता है? संप्रदाय बनता है।
अब आप लीजिए इस्लाम को लीजिए, तो क्या है, एक समय पे शुरू हुआ था, बोलिए हाँ ना, जल्दी जल्दी, यस और नो? किसी ने स्टार्ट किया था? किसने? हाँ ही नहीं, नाम बोलो। फिर विशेष पुस्तक, चलो जल्दी बोलना चाहिए, 3। फिर विशेष आचार है कि नहीं? कितनी बार नमाज करना, मक्का जाना, ये करना, ऐसा होता है कि नहीं? स्पेसिफिक ये वो रखा, राइट? क्रिश्चियनिटी बोलिए सेम नहीं। कब स्टार्ट हुआ? जीसस के बाद में स्टार्ट हुआ। जीसस ने स्टार्ट नहीं किया है, हाँ, बाद में स्टार्ट हुआ। फिर कॉन्स्टेंटिनोपल करके है ना, उसने कुछ ये स्टार्ट किया। फिर बाइबल इज दी बुक। फिर है ना, हाँ, मास होता है, बैप्टिज्म होता है कि नहीं? उन्हें उस पर विशेष सब ये करते हैं। ओके फाइन। फिर सिख, गुरु नानक ने स्टार्ट नहीं किया है अभी, पहले स्टार्ट हुआ एक टाइम पर। फिर गुरु गोविंद सिंह ने स्टार्ट किया है, गुरु नानक ने स्टार्ट नहीं किया। वो 10वें गुरु जो है ना, उन्होंने एक खालसा बनाया था। हाँ, फिर गुरु ग्रंथ साहब। फिर एक विशेष प्रकार की होता है ना कि वो कृपान है, ये सब रखते हैं एक विशेष प्रकार से। उनकी जो पूरा उनकी शादी विशेष प्रकार से होती है, सब कुछ एक देयर इज अ वे ऑफ दिस। ओके फाइन, समझे? अब ये तो हम करते रहेंगे, बट अब आप आओ सनातन धर्म के लिए। बोलिए सनातन धर्म कब स्टार्ट हुआ? आपको पता नहीं है इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं, क्यों पता? देखो हमको ऐसे अच्छा लगता है ऐसे उसे बोलना, बट there is no one person. सोचते रहिए, बोलिए जी। ये बेसिक चीज भी हमको समझ में आती नहीं है ना, तो वेरी इंटरेस्टिंग बात है कि नहीं है? देखिए ऐसा है कि अगर हम मंदिर जाए तभी हम हिंदू हैं, मंदिर नहीं जाए तो हिंदू नहीं है, ऐसा है? कभी भी जिंदगी में मंदिर नहीं गए तो भी आप क्या है, सनातन नहीं हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? तो ये है धर्म, ये एक संप्रदाय नहीं। अब सनातन धर्म में उससे अनेक संप्रदाय उत्पन्न हुए कि नहीं? वो सिख जो है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है? सनातन धर्म में से। उनकी जो आप गुरु ग्रंथ साहब ने देखेंगे तो सब क्या बताया है? सब हिंदू की ही बात बताए है कि नहीं? कितने सारे हैं सनातन धर्म से। तो हम क्या करते हैं, एक धर्म को संप्रदाय से कंपेयर करते हैं और संप्रदाय को धर्म से करते हैं। तो हम एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन धर्म को संप्रदाय से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? आर यू अंडरस्टैंडिंग? देयर आर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ थिंग्स। और ये शब्द नहीं समझने में कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि नहीं होती है? हाँ। और इंटरेस्टिंगली हमारे देश में कितना गलत अर्थ निकला है कि एक धर्म को हम सांप्रदायिक, जो धर्म को मानने वाले हैं सनातन धर्म को, उनको हम सांप्रदायिक कहते हैं, और जो सांप्रदायिक है उसको धार्मिक कहते हैं। वाह रे वाह, है ना महापुरुष हम लोग? बोलिए जी, इज इट अ फैक्ट और नॉट? दिस व्हाट इज गोइंग ऑन ना? क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म गुरु, हर क्षेत्र में है। फिर पॉलिटिक्स में धर्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस। शिक्षण में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस, क्योंकि जहां धर्म नहीं है वहां क्या है? दूसरा मंत्र क्या था?
मदर्थे त्यक्त जीविता। कौन कह रहा है ये? दुर्योधन। दुर्योधन का क्या है? स्वार्थ का पूरा जीवन, सेल्फ सेंटर्ड लाइफ, उसको दुर्योधन फिलॉसफी कहेंगे। फिर तीसरा क्या था? सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय। क्या करो? अर्जुन कहते हैं कि कोई भी परिस्थिति में प्रवेश करने के पहले क्या करना चाहिए? परिस्थिति का अच्छी तरह से अवलोकन करना चाहिए। एंड वो भी कैसे? ऑब्जेक्टिवली कैसे करना चाहिए? जब भी परिस्थिति का देखना है तो कैसे? पक्षपाती दृष्टि नहीं होनी चाहिए। क्या? निष्पक्ष दृष्टि होनी चाहिए। और इतना भी नहीं, इट शुड नॉट बी अ पार्शियल व्यू, इट शुड बी अ होलिस्टिक व्यू। क्या? परिस्थिति को सब ओर से देखे, इन अ होलिस्टिक मैनर, सर्वांग उसका अवलोकन करे। एक पक्ष ही, एक छोटा सा ही भाग का अवलोकन करेंगे तो परिस्थिति ठीक से समझ में नहीं आएगी। और अगर परिस्थिति ठीक से समझ में नहीं आई तो हमारा जो रिएक्शन होगा, रिस्पॉन्स होगा, वो ठीक नहीं हो सकता है। तो भगवान ने तो अर्जुन को ठीक जगह पर रख दिया और कहा कि देखो अभी। लेकिन अर्जुन ने क्या देखा? स्वजनम दृष्टवेदम। क्या? योद्धा नहीं देखकर क्या देखा? मेरे स्वजन है, ऐसे करके देखा तो दृष्टि बिगड़ गई, सृष्टि बिगड़ गई, है कि नहीं? इसलिए हम अंत में कहते हैं, और भगवान हमारी दृष्टि क्या करो? ठीक करो, कहते हैं कि नहीं? तो अर्जुन का देखना गड़बड़ हो गया। जिस प्रकार से देखना चाहिए वो नहीं देख पाया और फिर नर्वस होकर बैठ गया। और कैसे बैठ गया? बैठ गया क्या हो गया? विसृज्य, बोलो बोलो वो जो श्लोक, विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। क्या हो गया? पुरुषार्थ छूट गया और दुख में पड़ गया, दुखी हो गया, एकदम दुखी हो गया। वो देख नहीं सका जो परिस्थिति कैसी है, एकदम बिल्कुल हताश हो गया और कहने लगा कि अब तो मुझे क्या करना है? भाग जाना है, बिकॉज सो डिप्रेस्ड। कल हमने ये देखी थी ना बात, जब क्या होता है? पुरुषार्थ छूट जाता है तो क्या? दुख होता है। जब दुखी हो जाते हैं तो पुरुषार्थ छोड़ते हैं। दोनों चीज देखी थी ना, वेरी इंटरेस्टिंग बात है। और भगवान तो पहले भी थे, भगवान अंत में भी थे, लेकिन क्या? भगवान की कृपा कब प्रकट हो सकती है? जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो भगवान की कृपा प्रकट होती है। यू रिमेम्बर दिस? यत्र योगेश्वर, वो कॉन्ट्रास्टिंग पिक्चर देखा था ना? बिफोर क्या था और आफ्टर। यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीः विजयः भूतिः ध्रुवानीति। सफलता का सूत्र यही है। फिर कहा कि बीच में हुआ क्या? बीच में मात्र गीता का ज्ञान दिया गया। इज इट ट्रू और नॉट? तो जीवन में कोई भी परिस्थिति, मुसीबत आती है तो क्या करना चाहिए? गीता का ज्ञान प्राप्त करे। महात्मा गांधी जी तो कहते थे कि जब भी देश की या पर्सनल या नेशनल कोई क्राइसिस आए या प्रॉब्लम्स आए तो मैं क्या करता हूँ? गीता का कोई भी पन्ना खोलता हूँ और वहां मुझे सॉल्यूशन क्या करते हैं? यू नो आइंस्टाइन कैरिड अ गीता विद हिम। आर यू अवेयर ऑफ दैट? बताओ। मैंने कहा ना कि हमारे देश में तो क्या है हालत, हम हैं तो अपने आप को क्या कहते हैं? हिंदू कहते हैं, लेकिन क्या? कल हमने ये किया था वादा, याद है? कौन सा वादा किया था? क्या किया था वादा? पहले किसको वादा किया था? यू टुक अ प्रॉमिस, यू टोल्ड हुम? मुझे नहीं कहा था, किसको कहा था? को क्या कहा था? मिनिमम एंड एक्सक्लूसिव एंड कंपल्सरी गॉड टैग। किया कि नहीं किया? आज से करेंगे। अरे रामा, काल करे सो। हाँ, जैसे ही कल हो गई तो कल तो कभी आता नहीं है, याद रखना चाहिए। और आपने प्रॉमिस किया है।
आज लेट कैसे, आप सो गए थोड़े अभी रात को? उन्होंने क्या कहा, कुछ नहीं तो रात के सोने के। प्लीज नेवर रिमेम्बर, हम लोग क्या है ना, वी गिव अवर प्रॉमिस वेरी लाइटली। हमारे शब्दों में शक्ति क्यों नहीं होती है, याद में रखना चाहिए। हाँ, वाई आवर वर्ड्स डोंट हैव पावर। बाकी शब्द में बहुत शक्ति होती है। जो सत्यव्रती होते हैं, सत्यव्रत, एक है सत्य वचन, दूसरा है सत्यव्रत। सत्य वचन यानी सच्चा बोलना, और सत्यव्रत यानी जो हमारी प्रॉमिसेस दी है उसको फुलफिल करना, उसको कहते हैं सत्यव्रत। सत्य वचन यानी सच बोलना, और सत्यव्रत यानी जो भी हमने वादा दिया है उसको प्राण जाए पर, उसको कहते हैं सत्यव्रत। तो आपने एक व्रत लिया ना, कल हमने कहा ना कि वो भगवान हम करेंगे, ऐसे कहा था कि नहीं? तो आपने क्या लिया, एक व्रत लिया। तो अभी जब आपका व्रत सत्य होगा, आपके वचन सत्य होंगे, तो आप जो बोलेंगे वो हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसमें इतना पावर होगा। शब्द शक्ति बहुत होती है, महान होती है। अगर ये हमारे वचन जो है हम पूरा नहीं करते रहेंगे तो हमारे वचन में क्या, कोई नहीं होगा, कुछ नहीं, हम बोलते जाएंगे। इतने पहले जमाने में वो जो शाप देते थे ना, जाओ अजगर बन जाओ, तो तुरंत वही जगह पर बन जाता था। जैसे ऐसा नहीं कि वो अजगर बनाने के लिए बैठे हैं, नहीं, उन्होंने इस प्रकार के कर्म किए हैं, उसका कर्म का फल वो देखते थे, बोले ये कर्म का फल क्या है, अजगर बनने लायक है, इसलिए वो कहते थे चल तू बन जा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड उसकी पावर इतना था उस समय, इज दैट इंस्टेंट बन जाते थे। आर यू, दिस इज कॉल्ड व्हाट, वाणी का। अब कहा गया क्या, अर्जुन बैठ गया, हताश होकर बैठ गया। अब भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, दूसरे अध्याय का 3रा श्लोक आप जाओ। दूसरे अध्याय का 3रा श्लोक हम जब बताएंगे वो, क्लैब्यं मास्मगम पार्थ, क्लैब्यं मास्मगम पार्थ। देखो कितनी छोटी छोटी मैं बात बता रही हूँ। इट इज इजी टू रिमेम्बर और नॉट? कितना शब्द है, क्लैब्यं मास्मगम पार्थ। अब देखो, आप सबके जीवन में मुसीबत आती है, हाँ ना, बोलते रहो। कब आती है? हर हफ्ते आती है, हर महीने आती है, हर साल में आती है, हर रोज आती है, हर टाइम आती है। अरे क्या, आपका जीवन तो कोई विचित्र ही है हर टाइम। तो अच्छा, हर रोज हर बार नई नई आती है कि एक ही एक आती है? कभी कभी नई नई, कभी कभी। मैं किसी को मैं बात ये करती थी तो उसने कहा, स्वामी जी हमारे जीवन में मुसीबत आती नहीं है, आई एम मैरिड टू वन। मेरे वहां घर में है ना, वो मुसीबत ही है, उससे मैंने शादी की है, वो आता और जाता नहीं है, वो है ही है। क्या करता? अच्छा, बाय द वे, शास्त्र कहता है, गीता जी कहती है कि किसी के जीवन में मुसीबत आती नहीं है। बोले क्या बात करते हैं? बोले किसी के जीवन में मुसीबत नहीं आती है, सबके जीवन में मात्र परिस्थितियां आती है। क्या आता है? क्या आती है? बोले आप उसको मुसीबत के रूप से देखते हैं, उसको एक स्टैम्प लगाते हैं, मुसीबत है तब वो मुसीबत बनती है, बाकी है तो मात्र परिस्थिति। याद रहेगा। क्या क्या आती है जीवन में? बोलिए जी, परिस्थिति आती है, हम उसको मुसीबत कहते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। मैं किसी के घर में भिक्षा लेकर हम बैठे थे सब, अब एकदम डोरबेल बजी। तो जो पत्नी थी वो दरवाजा खोलने गई, तो दरवाजा खोला और देखा, अरे उसने कहा, अरे मेरा भाई आ गया, इतनी खुश हो गई। और 1 साल के बाद में मेरा भाई आ गया, बहुत अच्छे, आइए आइए आइए। पहले जमाने में तो वो मोबाइल वगैरह नहीं होते थे ना,
देखो अभी ये गड़बड़ होती है ना, मोबाइल के कारण ही होती है। तो नहीं, नो, अतिथि है ना, अतिथि होता था, तिथि के बिना आते थे। अब वो जो बहन जी जो थे वो तो एकदम खुश हो गए कि भाई आ गया। वो जो पति बैठे थे ना, अच्छा, पत्नी के भाई को क्या कहते हैं? मैं नहीं बोल रही हूँ, वो खराब शब्द होता है तो मैं नहीं बोलती। तो उसने कहा अरे ये कहाँ से आ गया? 1 साल के लिए मेरे घर में क्या थी? शांति थी या मुसीबत कहाँ से आ गई? अब देखो मेरे लिए क्या हुआ, कुछ नहीं, बेल बजा, दरवाजा खोला और एक व्यक्ति, एक के लिए एक आनंद की घटना हुई और दूसरे के लिए मुसीबत हुई। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बाहर की सिर्फ मात्र परिस्थिति थी। जब हम परिस्थिति को मुसीबत कब कहते हैं? When we don't know how to face it, we call it a problem, है ना? अगर हमको पता है उसको क्या करना है तो उसको हम प्रॉब्लम मानते ही नहीं। जैसे एग्जाम में हमको सब आंसर पता है तो इट बिकम्स ओनली अ क्वेश्चन पेपर, बट आंसर नहीं पता है तो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम पेपर, है कि नहीं? तब तक तो क्या है, मात्र क्वेश्चंस है, मुझे आता है, सब कुछ आता है। तो परिस्थिति मात्र जीवन में आती है, लेकिन मुसीबत कौन बनाता है? बोलिए, हम बनाते हैं। याद रहेगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ। स्वामी जी, हम उसको परिस्थिति के रूप से नहीं देख पाते हैं, हम उसको क्या देखते हैं? मुसीबत के रूप से देखते हैं। तो हम 4 चीज कर सकते हैं या करते हैं। पहली चीज है, एंड वो स्वाभाविक है, एंड इट इज अ नेचुरल थिंग, हम क्या करते हैं? उसमें से भागने की कोशिश करते थे। यस और नो? वी ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन नेचुरली। अरे भागो, उसको कोई आएगा सामने और काका होगा और ऐसे होगा कि पता नहीं, वो बोर करेंगे तो क्या करते हैं? रास्ता बदल देते हैं। बोले आए और मिलेंगे तो प्रॉब्लम ना, चलो। आप भी किसी, आपने कहा होगा ना किसी को कि भाई आप गीता के लेक्चर में आओ, तो क्या बोलोगे? कितने सारे एस्केप के बहाने ढूंढे होंगे कि नहीं? आपको पता है कि सिर्फ बहाने हैं और कुछ नहीं है। हुआ कि नहीं हुआ? ट्राई किया? 1-2 को ट्राई करके देखो, तब पता चलेगा। एकदम ऑल ऑफ सडन एकदम याद आएगा, अरे मेरे को क्या है, दीपक जलाना है। अरे कोई दीपक जलाना कोई बहाना होता है क्या? कुछ कुछ विचित्र विचित्र कुछ ना कुछ बोलेंगे उनको। इट्स ओनली अ वे ऑफ व्हाट? बट आपको सबको पता है कि जीवन में आप एस्केप करेंगे तो उससे कोई फायदा है क्या? एनीथिंग दैट यू एस्केप, यू ऑलवेज वांट कि वापस ना आ जाए, वापस ना आ जाए। yes, कितने लोग कहते हैं कि मुसीबत आ गई तो क्या करो? भूल जाओ। होता है ना, दिस इज एस्केप, दिस वन एस्केप वे। क्या करो? पियो और फॉरगेट इट। अब क्या होता है? दूसरे दिन सुबह मुसीबत ऐसी की वैसी होती है कि नहीं? इनफैक्ट इट गेट्स वर्स। व्हाई? बिकॉज ऑलरेडी मुसीबत तो है ही है और फिर हेडेक भी है कि नहीं? तो देखिए ये बात होती है, हमको लगता है कि चले जाए, लेट अस फॉरगेट अबाउट इट। नो, एस्केप इज नॉट अ सॉल्यूशन। दूसरे जो लोग होते हैं, जब आई मुसीबत, अभी उसको परिस्थिति है लेकिन हमने आप उसको मुसीबत कहा, तो हम क्या कोशिश करते हैं कि वी ट्राई टू व्हाट? ब्लेम अदर्स। दूसरे ऊपर हम कंप्लेन करते हैं, कर्ज करते हैं, ब्लेम करते हैं, सब कुछ ये कहते हैं, अरे देखो ना भगवान, आप हमको प्रॉब्लम आता है ना तो आपको सिर्फ एक ही एड्रेस पता है, मेरा ही पता है साहब, मुझे, और वो भी स्पीड पोस्ट से भेजते हैं। और कहेंगे ये जब से ये घर में आई तब से प्रॉब्लम शुरू हुआ करते ना, तब से वो बहू आई तब से प्रॉब्लम। तो आप हु इज द प्रॉब्लम? बहू। अरे व्हाट इज इट? वी ब्लेम, वी कर्स। और हम भगवान को भी नहीं छोड़ते, है ना? सबको, पूरे देश को कुछ भी हो जाए, थोड़ा भी दुख आ गया कि कोई ना कोई को हम ब्लेम करेंगे। कोई भी, मैं दुखी यानी आप, यू आर रिस्पॉन्सिबल। मुझे गुस्सा आया क्योंकि आपने ऐसे कहा, है ना? अरे पर गुस्सा तो आपने किया ना,
वो भी हो, पर आपने क्यों किया? अरे अरे क्या ऐसे कर्ज करके ब्लेम और कंप्लेन? अरे हम लोग तो इतने कंप्लेन एक्सपर्ट होते हैं, है ना? कुछ भी हो जाए कंप्लेन कर, सर दुख रहा है, सर दुख रहा है, सर दुख रहा है, पूरे सुबह से सबको इतना बोलते रहेंगे, एंड में सबका सर दुखेगा। ये तो गर्मी है, गर्मी कितनी है, वो ऐसे बोलते बोलते 2 डिग्री बढ़ जाती है कि नहीं? तो कोई सोल्यूशन? गर्मी है, ओके फाइन, गर्मी है, और क्या करेंगे? उससे कोई फायदा है क्या? प्लीज टेल मी, इज देयर अ सॉल्यूशन? देयर इज नॉट अ सॉल्यूशन। तीसरी चीज करते हैं लोग, वो क्या करते हैं? बाहर की परिस्थिति को बदलने की कोशिश करते हैं। बाय इटसेल्फ इज नथिंग रॉन्ग, बट परिस्थिति का स्वभाव ही ऐसा होता है कि थोड़ा उसका सुलझा, ये कुछ किया, वापस बदल जाती है। अब उसको वापस करो, वापस। इज इट अ फैक्ट और नॉट? वो क्लासिक एग्जाम्पल है, वो बहू और सास के बीच में कुछ ये होता है, तो वो पति है, वो ट्राई करता है उसको थोड़ा, आप ऐसे ऐसे मत करो, आप ये ऐसे करो, थोड़ा को यू नो थोड़ा आप इधर मत ये करो, ऐसे ऐसे थोड़ा सॉल्यूशन। कब तक? आपको पता है वापस कुछ हो जाए, वापस होता है कि नहीं? आपको लगा कि ये सॉल्यूशन है, लेकिन वो सॉल्यूशन टिकता है क्या? और चौथा जो तरीका है, और वो भगवत गीता का तरीका है। भगवत गीता क्या कहती है? डोंट वरी अबाउट द परिस्थिति, पहले मनस्थिति को बदलो, बाद में परिस्थिति का सामना करो। क्या गीता से मुझे बहुत ही श्रेष्ठ वस्तु ये लगती है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए परिस्थिति को बदला नहीं। चाहते तो कर सकते कि नहीं? अरे वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है, उनके लिए तो सृष्टि उत्पन्न करना ऐसा खेल है। नहीं, 11वें अध्याय में दिखा दिया कि नहीं उन्होंने कि मैं तो कौन हूँ? मैं तो आदि देव पुरुष हूँ, परमात्मा हूँ, ऐसे दिखा दिया। उनके लिए क्या असंभव है? भगवान अर्जुन को कहते हैं, अरे तेरा प्रॉब्लम क्या है? बोले ये महाभारत युद्ध ही है। बोले डोंट वरी, थोड़ा अर्थक्वेक दे दिया, सब अपने घर जाओ। है कि नहीं? कर सकते थे कि नहीं? बोले नहीं नहीं भगवान, मेरा प्रॉब्लम सिर्फ भीष्माचार्य एंड द्रोणाचार्य, ये 2 ही है। बोले डोंट वरी, इन दोनों को मैं मारूंगा, दूसरे को सब तुम मारना। भगवान कर सकते थे कि नहीं? बोले नहीं नहीं नहीं, आपने तो प्रण लिया है कि आप क्या करेंगे? कुछ अस्त्र शस्त्र नहीं लेंगे, तो कैसे मरेंगे? अरे बोले मेरे लिए कोई अस्त्र शस्त्र की जरूरत है क्या? एक हार्ट अटैक दिया तो मर गए, है कि नहीं? भगवान के लिए कोई असंभव है क्या? तो बोले नहीं नहीं नहीं, वो मरना ही नहीं चाहिए उनको, वो तो ईश्वर है, और भीष्माचार्य तो उनके परम भक्त थे। तो कहते अरे भीष्माचार्य उस साइड क्या करें, चलो इस साइड आ जाओ, खत्म। लेकिन भगवान ने परिस्थिति को तनिक सा भी बदला नहीं। दिस इज द ग्रेटनेस एंड द ग्लोरी ऑफ द गीता। क्या किया उन्होंने? सिर्फ अर्जुन की मनस्थिति बदली, परिस्थिति ऐसी की वैसी थी, और अर्जुन वही परिस्थिति को सामना करने के लिए खड़ा हो गया गीता के अंत में। Isn't it the glory and greatness of गीता? हम लोग भगवान के पास जाते हैं, और भगवान, हम परिस्थिति बदलने के लिए जाते हैं कि मनस्थिति बदलने के लिए जाते हैं? परिस्थिति। Is it true or not? एक भगवान क्या, एक छोटा एक बच्चा था, स्कूल गोइंग बच्चा, वो मंदिर में जाके बहुत एकदम प्रेम से प्रार्थना कर रहा है, एकदम जोर जोर से कर रहा है, ओ भगवान, रशिया को अमेरिका का कैपिटल बना दो। तो उस दूसरे एक आदमी खड़ा था, उसने कहा कि अरे ये क्या बोल रहा है तू? क्यों रशिया को अमेरिका का कैपिटल बनाना है? बोले क्योंकि एग्जाम में मैंने ये लिखा है, इसलिए आप बदल दो प्लीज। परिस्थिति को कुछ न कुछ करके हमारे यही होता है। देखो रामायण में बहुत ही सुंदर एक ये है किस्सा है
कि धनुष्य को तोड़ना था ना वो, और जो उसका बांध सके उससे सीता जी से शादी हो गई, ऐसे कुछ था ना वो स्वयंवर का। तो हुआ क्या कि वो रखा था, धनुष्य रखा था, शिव बाण था, है ना, आपको सबको पता है शिव बाण था। तो सब लोग एक के बाद एक सब आए, और कोई तो उठा नहीं सका, किसी ने उठाया तो बांध नहीं सका। आपको पता है रावण भी था, और रावण भी कुछ नहीं कर पाया, और सब फेल हो गए। उसके बाद में भगवान विश्वामित्र जी ने भगवान राम को कहा, उठो राम, चलो उठो और जाके उसको बांधो। तो ऐसे भगवान राम ने कहा, ये मेरे को चाहिए, ऐसे कुछ नहीं, वो एकदम गंभीरता से कहा जाने लगे मंच तक। अब रामायण में ऐसे वर्णन आता है कि जब वो मंच तक जा रहे थे ऐसे, तो बहुत इंटरेस्टिंग बातें हुई, जब वो तो मिथिला के नगरी के लोग जो थे ना, मिथिला नगरी के लोग जो थे ना, उन्होंने भगवान राम को अगले दिन देखा था। आपको याद है? वो गए थे कहाँ गए थे? हाँ, वो भ्रमण करने, नगर भ्रमण करने गए थे, और वो खास करके वो जो गार्डन था ना वहां गए थे, पुष्प वाटिका में गए थे। तो पुष्प वाटिका में सीता जी ने भी राम जी को देखा था कि नहीं देखा था? सीता जी ने भी राम जी को देखा था, और मिथिला नगरी के लोगों ने भी उनको देखा था। जैसे ही राम जी को देखा तो उनको क्या लगा? आप फिक्र मत करो, आप फिक्र मत करो, कोई करने वाला है कोई। हाँ, तो जैसे ही ये देखा तो क्या हुआ? सब मिथिला नगरी के लोगों ने सोच दिया क्या कि राम जी का सीता जी से ही ब्याह होना चाहिए, क्योंकि दिस इज द बेस्ट मैच, ऐसे सबने तय कर दिया। सीता जी ने भी जैसे ही राम जी को देखा तो उनके मन में क्या हो गया? क्या? लव एट फर्स्ट साइट जिसको कहते हैं ना। तो उनको लगा कि मुझे भी उन्हीं से शादी करनी है। अभी जो लक्ष्मी है वो तो नारायण को ही तो चूज करेगी, और किसको चूज करेगी? तो फिर ये तो निश्चित हो गया दोनों के मन में। अब जब वो बाण ये करने गए तो सीता जी प्रार्थना करने लगी कि ओ भगवान, और उनकी प्रार्थना देखो, ये जो बाण था ना शिव धनुष्य, वो एक बार वो परशुराम जी है ना, वो उनके घर में लाए थे। एक्चुअली जनक महाराज के घर आए थे तो वो ये शिव धनुष्य लेकर आए थे, और उन्होंने ऐसे साइड टेबल पे रखा होगा, और सीता जी तब बहुत छोटी थी। तब वो छोटी सी सीता मैया ने ये क्या किया? ये बाण को उठाकर खेलने लगी। जब उन्होंने खेलने लगी तब परशुराम ने कहा कि अरे ये तो साक्षात क्या है? लक्ष्मी है, क्योंकि नेतर ये बाण इतना भारी, अब सोचो रावण नहीं उठा सका और ये छोटी बच्ची खेल रही थी। तब उन्होंने कहा कि जो उसको ये बांधेगा उसी से शादी करवाओ, ऐसे कुछ ये सब हुआ था। तो सीता जी को तो पता था कि ये बाण कैसा है, उन्होंने तो खेला भी था उससे। तो वो प्रार्थना करने लगी। वो क्या प्रार्थना करने लगी? यो भगवान, ये बाण इतना भारी क्यों बनाना चाहिए आपको बनाना नहीं चाहिए था, इतना बड़े एनीवे है वो भगवान, आप उसको हल्का करो। क्या करो? मेक इट लाइट। मिथिला नगरी के लोग हैं, उनको भी ऐसा ही था कि शादी हो उनसे। उन्होंने भी प्रार्थना करना शुरू किया। उन्होंने प्रार्थना किया कि ओ भगवान, राम जी के बाहु में ऐसा बल भरो कि जिससे वो उठा पाए। देखो, दोनों प्रार्थना में बहुत अंतर है। एक ने क्या कहा कि भगवान बाहर की परिस्थिति बदल डालो। दूसरे ने क्या प्रार्थना की? मेरे में ऐसी शक्ति भरो कि मैं परिस्थिति का सामना कर सकूं। समझे? कौन सी प्रार्थना श्रेष्ठ है? बोलिए, कौन सी? कि मेरे में ऐसी शक्ति भरो कि मैं परिस्थिति का सामना करूं। क्योंकि अगर ये परिस्थिति भगवान ने चलो बदल दी, फिर क्या हुआ
नेक्स्ट टाइम वही परिस्थिति आएगी तो हमारे में तो सामर्थ्य है ही नहीं, फिर प्रार्थना, अरे भगवान वापस आ गया, वापस तुम बदलो उसको, है ना। लेकिन अगर हमारे में सामर्थ्य हो गई तो फिर क्या, नेक्स्ट टाइम परिस्थिति आ गया, अरे आई नो हाउ टू डील विद इट, आर यू अंडरस्टैंडिंग। हमारी शक्ति बढ़ते रहे, वी मस्ट एम्पावर आवरसेल्व्स, समझे। ऐसा नहीं कि बाहर, हमारी प्रार्थना ऑलवेज होती है कि बाहर ये बदल दो, ये कर दो, उसको हटा दो, उसको ये करो। ऐसा नहीं कि मुझ में ऐसी शक्ति भरो कि क्या। गीता जी से क्या सीखने को मिला, भगवान कृष्ण ने बाहर की परिस्थिति बदली क्या, बोलो, बिल्कुल नहीं बदली। क्या किया, अर्जुन को एम्पावर किया, अर्जुन को सशक्त बनाया। किससे सशक्त बनाया, ज्ञान से। याद रखना, सबसे ज्यादा, सबसे श्रेष्ठ पावर क्या है, ज्ञान है, सही विचार है, सही दृष्टि है, ये सबसे बड़ा पावर है हमारे में। Have you understood it? Right thinking is the greatest power that you can have. Right knowledge, right vision, ये जो हमारे अगर में हो तो सब कुछ ठीक होता है। अगर ये नहीं हो तो जो बाहर कितना भी अच्छा हो वो अच्छा लगता नहीं है कि नहीं। कोई लोग होते हैं, कैसे होते हैं, बाहर इतना अच्छा हो, कितना भी है, कंप्लेन करते रहेंगे। देखा है ऐसे लोग। एक लड़का था, उसको बहुत पैसे वाले का लड़का होगा, वो छोटा, उसको बहुत प्रेजेंट्स, बहुत सारी प्रेजेंट्स मिली बर्थडे के दिन। वो रोता था। बोले क्यों रोता है, बोले सबको खोलना पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड, कुछ ना कुछ तो कंप्लेन करना है ना। सब कुछ होते हुए भी कोई लोग कंप्लेन करते हैं, और कोई कोई के पास कुछ नहीं होता है फिर भी खुश है, मस्त है। तो गीता जी क्या सिखाती है कि परिस्थिति को सुलझाने के पहले मनस्थिति को बदलो। इज इट ओके? फिर ऐसी मनस्थिति से परिस्थिति का सामना करो। अब ये बात आई, अर्जुन को कहा, अर्जुन बैठ गया। अर्जुन ने कहा कि मुझे तो यहां से भागना है। फर्स्ट सॉल्यूशन क्या, गुरु न हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यमपि। लोग इधर से, इससे तो बेहतर है मैं सन्यासी बन जाऊं, मैं भाग जाऊं, मुझे परिस्थिति का सामना करना ही नहीं है। भगवान ने कहा क्लाइब्यम मास्म, स्टॉप बीइंग अ कावर्ड। क्या, एक कायर मत बनो, भागने की बात करता है तू तो योद्धा है, क्षत्रिय है, और तू भागने की बात करता है। फिर अर्जुन कंप्लेन करने लगा। क्या कंप्लेन करने लगा, अरे मैं तो फेवरेट स्टूडेंट हूं, किसका, द्रोणाचार्य का और भीष्म पिता का भी, और मुझे देखो क्या घोर काम करना पड़ रहा है, क्या मारना पड़ रहा है इनको, जो कितने प्रियजन मेरे हैं, उसको मार के मैं क्या भोगूं, ये भोगना व्यर्थ है। ऐसे ऐसे बोलने लगा। भगवान ने कहा स्टॉप टॉकिंग लाइक दैट। क्या, भगवान बड़े कठोर शब्द बोल रहे हैं। ये क्लीब शब्द का अर्थ होता है क्या, नपुंसक। बोले आपको पता है ना, 13 साल उनको ये वनवास का था, उसमें 1 साल क्या था, अज्ञातवास था, है ना। तो वो अज्ञातवास में उन्होंने क्या किया था, वो विराट नगरी में गए थे, और अर्जुन क्या भ्रुनल्ला बना था, है ना, वो नपुंसक बना था। तो भगवान उसको टॉन्ट कर रहे हैं कि वो 1 साल नपुंसक का आई थिंक इफेक्ट तेरे में अभी भी है, ऐसे करके बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं, ये क्या है, रोना धोना नहीं, तब तो ये उपपद्य थे, ये कोई ठीक लग रहा है क्या। स्टॉप बीइंग अ कावर्ड, फेस इट। अभी मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं। जीवन में मात्र 2 चीज करनी होती है सबको, दूसरा कुछ नहीं। वन इज कॉल्ड फेस लाइफ एंड द अदर इज कॉल्ड मेक लाइफ। क्या करना पड़ता है, क्या करना है, फेस लाइफ एंड मेक लाइफ। सिंपल शब्द में कहती हूँ तो डिफिकल्ट नहीं हो, कठिन नहीं हो समझने का, समझाएंगे, डोंट वरी। देखिए, जीवन में परिस्थितियां आती है अपने आप से। इज इट ट्रू और नॉट? आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आएगी अपने आप से। अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां दिन भर दिन आते रहेगी। इज इट ओके? तो उनको सामना करने में चॉइस
है ही नहीं। अरे आप जंगल में जाए या हिमालय की गुफा में जाए, वहां भी शेर आ सकता है कि नहीं? परिस्थिति आ सकती है कि नहीं? हाँ, ऐसा नहीं कि भाई हम तो वी आर इन द मार्केट, हमको ही परिस्थिति आती है, दूसरे को नहीं आती, ऐसे कुछ होता ही नहीं है। सबके जीवन में परिस्थिति आती है, हम उसमें चॉइस ही नहीं है। बट दूसरी चीज में हमारे चॉइस है। क्या? परिस्थिति आने और उसका सामने करने में हमको चॉइस, हमको कोई ये दूसरा विकल्प ही नहीं, करना ही पड़ेगा। लेकिन वो दूसरा जो है उसमें चॉइस है। वी कैन मेक आवर लाइफ और वी कैन मार आवर लाइफ। हम समझाएंगे आप। देखिए, कोई भी जिम में जाता होगा तो जिम में एक साइकिल होती है आजकल, देखा है आपने? वो साइकिल, जिम की साइकिल देखी है ना? वो कितने पैसे देते हैं, जिम के मेंबर बनते हैं और फिर क्या, साइकिल चलाते हैं। और जब साइकिल चलाते हैं और वो साइकिल, उसमें स्पीड मीटर होता है, सब कुछ होता है कि, और कहते हैं हम 5 मील हम क्या चले। ये 5 मील चलाया, पसीना पसीना छूटा, पसीना छुटाने के लिए पैसे भी देते हैं और ये साइकिल 1 इंच आगे नहीं जाती है कि नहीं? विचित्र साइकिल जाती है क्या? इतना पेडल किया और 1 इंच आगे नहीं जाती है। तो किसी किसी का जीवन है वो जिम के साइकिल जैसा होता है, पूरी एनर्जी फेसिंग लाइफ में जाती है, कोई प्रगति होती नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फेसिंग लाइफ में इतना पूरा छोटी छोटी चीज आ गई है, अभी तो क्या करे, गैस नहीं है, ये चला गया, फ्यूज चला गया, माइंड चला गया, सब कुछ। इज इट ट्रू और नॉट? छोटी छोटी चीज बस, उसी में से बाहर नहीं निकलते हैं, है कि नहीं? अगर किसी को कहे कि शादी है और ये है, तो पता नहीं कहाँ न कहाँ जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। छोटी सी शॉपिंग करने के लिए दूसरे शहर में जाएंगे, यहाँ से कलकत्ते तक जाएंगे साड़ी लेने के लिए, यस और नो। लेकिन ये गीता सुनने के लिए कि वो साइकिल जो है वो जीवन में इतनी सब फेसिंग लाइफ में ही परिस्थिति का साथ इतना कि बिल्कुल प्रगति नहीं, 50 साल के बाद भी वहां के वहां। नॉर्मल साइकिल होती है, उसमें पेडल तो करना ही पड़ता है, लेकिन पेडल करते हैं तो क्या करना होता है, आगे भी जाते हैं। तो किसी किसी का जीवन, हमारी जो नॉर्मल साइकिल है वैसा होता है। वो क्या, परिस्थिति तो आती ही है, लेकिन उसको करते करते, सामना करते करते उनके जीवन में प्रगति होती है। और किसी का जीवन रेसर साइकिल जैसा होता है। वो रेसिंग साइकिल होती है ना, तो उसको थोड़ा पेडल क्या स्विंग करके आगे जाती है। इज इट ट्रू और नॉट? उसमें भी गोल गोल तो परिस्थिति का तो सामना करना ही है, उसमें कोई चॉइस नहीं है। अभी आप ही निश्चित करो आपका जीवन कौन सी साइकिल का है। वो जिम वाली है कि नॉर्मल साइकिल है कि Have you understood this point? परिस्थिति का सामना करने में कोई विकल्प नहीं है। प्लीज नोट दैट, यू कैन नॉट एस्केप। परिस्थिति का सामना करना ही पड़ता है। किस वृत्ति से आप करते हैं, किस दृष्टि से आप करते हैं, किस भावना से आप करते हैं, क्या आपकी एटीट्यूड होती है। इसी देखिए, ऐसा नहीं कि पहले फेस लाइफ बाद में मेक लाइफ, ऐसा दो चीज अलग अलग नहीं होती है। इन द प्रोसेस ऑफ फेसिंग लाइफ यू मेक लाइफ। क्या क्या परिस्थिति का सामना करने में ही आपकी प्रगति हो सकती है। ऐसा नहीं है कि परिस्थिति का सामना किया अब क्या करो, नहीं। हम आपको दृष्टांत दें। देखो, मैं कहती हूँ ना, विकट परिस्थिति, हमको लगता है ये विकट परिस्थिति आ गई है, हम दूसरे को देखेंगे तो हमको पता चला कि हमारे जीवन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक सुधा चंद्रन नाम की एक डांसर थी, यू नो दैट। उसका क्या हुआ, उसके कोई ना कोई डिजीज के कारण उसका एक पैर कटवाना पड़ा। आपने वो जयपुर फुट लगाकर उसने डांस किया। She became famous because of that.
अब सोचो, और उसने कहा भी यू डोंट नीड लेग्स टू डांस, क्या उसका स्टेटमेंट था। अब दूसरा कोई होता तो क्या कहता, जीवन गया। और उससे भी मोर इंस्पायरिंग, आई टेल यू दिस गर्ल वाज अमेजिंग। आपने नाम अनुरीना सिन्हा, आपने नाम सुना है? नहीं तो प्लीज घर जाके, अभी इधर नहीं करना, स्ट्रेट अवे इधर इधर ही खोलेंगे, करेंगे। तो वहाँ घर जाके आप देखो उसका ये, शी इज अनबिलीवेबली इंस्पायरिंग। वो एक नेशनल लेवल की आई थिंक वॉलीबॉल प्लेयर ऐसी कुछ थी, और वो एक बार ट्रेन से जा रही थी और रात को कोई चोर लोग आ गए, काफ़ी साल पहले की बात कर रही हूँ, और वो चोर आ गए और उसको लूटने की कोशिश की। उसने थोड़ा रेजिस्ट किया होगा तो उसको चलती ट्रेन से फेंका। शी फेल ऑन द ट्रैक्स, रात को वहाँ एकदम अंधेरा, कुछ नहीं, और वो ट्रैक पर गिर गई। उसकी पीठ, उसका पैर टूटा, उसका कितनी, उसको पता नहीं क्या ना क्या हुआ था। Anyway, ट्रेन तो चली गई, रात को इन द मिडिल वो हिल नहीं सकती थी वहां से, क्योंकि वो एकदम दुखता था, उसका पैर वो ऐसे फंसी हुई थी वो ये, और वो दुखता भी इतना था। तब एक सच वो कहती है कि वो ना कॉन्शियसनेस रखने के लिए वो सिर्फ काउंट करती थी कि एक ट्रेन इधर से जा रही, और जब ट्रेन जाती थी तो वो जो वाइब्रेशंस होती उससे उसका जो दुखना है वो इतना बढ़ जाता था। अब करे क्या, रात है, पता नहीं कैसे ये करे, निकले कैसे, पूरी रात कैसे भी करके उसने बिताई। दिन हुआ, दूर से उसने देखा कि कोई गांव था, छोटा सा गांव था, और वहां कोई सज्जन कोई थे, जोर जोर से वो चिल्लाई। ऑलरेडी उसका ऑलमोस्ट शी वाज गेटिंग फेंट ऑलमोस्ट, उसने चिल्लाई और कहा कि भाई मुझे बचाओ। तो वो आकर उनको ये कर दिए, फिर वहाँ की कोई लोकल हॉस्पिटल में गए, फिर पता चला कि ये तो नेशनल लेवल की ये है, इसलिए एम्स में उनको ये करते। तो फोन किया वहाँ से, उनके लिए एक ये आया, आई थिंक प्लेन आया, उसको ले गए वहाँ और उनकी ट्रीटमेंट हुई। बट पहली चीज उसको क्या करना पड़ा, एक पैर को काटना पड़ा। अब उसका पैर तो कटा हुआ है, वो नेशनल लेवल की क्या है, प्लेयर है, वो पैर उसका कटा है। वो 2-3 दिन ही हुए थे जब ये पैर को टच, व्हेन शी केम बैक टू हर सेंसेस, उसको पता चला कि मेरा पैर कटा हुआ है, कितना दुख हुआ होगा उसको। तब उसने कहा, देखो ऐसे नहीं कि रोई कि देख माय लाइफ इज रूइंड, नहीं, उसने कहा कि मैं एक अभी टीम स्पोर्ट तो नहीं खेल पाऊंगी जिंदगी भर, बट मैं एक ऐसा स्पोर्ट करूंगी कि जो खुद मैं अकेली हो और ऐसा स्पोर्ट खेलूंगी। और वो क्या, मैं माउंटेन क्लाइंबिंग करूंगी। क्या बोल रही, पैर कटा हुआ है और वो कह रही कि मैं क्या, माउंटेन क्लाइंबिंग। और माउंटेन क्लाइंबिंग यानी नहीं ऐसे ऐसे माउंटेन नहीं, मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी। क्या क्या चढ़ूंगी, आप सोचो। तो किसी ने सबने सोचा कि ऐसे ही बोल रही है, उसको बोलने दो, उसको मन को बहलाने के लिए, अच्छा तू करना ऐसे करके। फिर पता चला कि वो तो क्या है, सीरियस है, वो सोच रही है। देखो उसका पैर कटा, अभी कटा है, और वो क्या कर रही है, सोच रही है कि मैं कैसे। और उसने कहा, वादा भी किया कि 2-2.5 साल के अंदर मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करूंगी। कोई उसको सीरियस नहीं ले रहा था। फिर धीरे धीरे उसको पता चला कि फिर उसका वो जो आर्टिफिशियल लेग लगा, फिर वो चलने लगी, फिर वो ट्रेनिंग करने लगी, फिर लोग को लगा कि ये तो सीरियस है। अभी वहां जाना सरल नहीं है, आपको समझ में आता है। वो आई डोंट नो, एवरेस्ट नाम का पिक्चर आपने देखा है, कितने लोग वहां मरते हैं जाते जाते, यू नो दैट। तो एनीवे वो, और पैसे भी नहीं थे उसके पास में इतने, वो बहुत पैसे लगते हैं वहां जाने में, इक्विपमेंट होता है, ये सब काफी सब चीजें होती है, ऐसे नहीं जा सकते हैं। अभी पता, उसने बहुत मेहनत की, और कोई व्यक्ति है, उसने देखा कि उसका इतना एंथुसियाज्म है, इतनी उत्साह है, तो चलो हम उसको स्पॉन्सर भी करते हैं। तो पहले जब वो बेस कैंप तक गई, वहां तक उसको पता चला कि अरे ये तो बहुत ही ज्यादा कठिन है। तो उसने कहा कि मुझे और ट्रेनिंग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कठिन है तो छोड़ दो,
बोले बेस कैंप तक जाने में ये हालत हुई तो वहां ऊपर पहुंचने में तो मुझे बहुत ज्यादा फिट होना पड़ेगा। तो दिन रात मेहनत की और फिर वो दिन आया, वो माउंट एवरेस्ट चढ़ने को निकल गई। और हुआ क्या, उसके साथ में एक शेरपा था। वो जब ऊपर जा रही थी तो ऑलमोस्ट 43/4 ऊपर गई होगी, तब उसकी ऑक्सीजन टैंक है वो ऑलमोस्ट खाली होने वाली थी। तो शेरपा ने कहा कि हम नहीं, ऊपर तो जाएंगे लेकिन फिर नीचे नहीं आ पाएंगे, तो अभी यहां से ही हम रिटर्न हो जाए तो अच्छा होगा। तो उसने कहा कि नहीं, मैं ऊपर जाऊंगी और वहां पहुंचूंगी और आप मेरा वीडियो लेना। बोले क्यों? बोले भले मैं मर जाऊं। एंड उसका देखो उसका मकसद क्या था, बोले वीडियो लेना और सबको वहां देना नीचे जो है। क्यों? ऐसे सबको, मेरे भारतवासियों को और खास करके महिलाओं को पता चले कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई चीज असंभव नहीं है। बताओ, वो ये सोच रही है, बोले मैं मरूं लेकिन सबको पता चले, कि खास करके लड़कियों को पता चले कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। कैन यू इमेजिन दिस? उसका विचार देखो। ऊपर तो पहुंची, वो वीडियो भी लिया उसने। अब नीचे की बात है, आने में ऑक्सीजन तो ऑलमोस्ट खलास होने वाला था। लेकिन भगवान ऐसे लोग की रक्षा करते हैं कि नहीं करते? ऑफ कोर्स करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। एक वहां तो नीचे जाते जाते तो और कठिन होता है। उसका वो जो आर्टिफिशियल लेग है ना, वो स्लिप हो रहा था। सोचो, एंड यहाँ हमारे घर में की बात नहीं है, कहाँ। और वहां नीचे आते इतने लाशें इतनी होती है आसपास, आप देखें तो लाशें ही है। और ऐसी परिस्थिति में वह जा रही थी और एक जो लाश थी उनकी पास में जो ऑक्सीजन टैंक थी वो भरी हुई थी, वो ली उन्होंने और वो लेकर फिर आए नीचे। आप प्लीज गो ऑन द नेट, उसका अपना आप टाइप करेंगे। व्हाट एन इंस्पायरिंग। देखो परिस्थिति तो कितनी खराब थी ना, लेकिन उसने किस प्रकार से उसी परिस्थिति से शी मेड हर लाइफ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये परिस्थिति ही हमको बना सकती है, किसी को महान बनाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, हमारे गुरुजी बहुत सुंदर एक वाक्य बोलते थे, circumstances come to the life of everyone. In the process of going through these circumstances, some people become bitter, some people become better, some people become weaker, some people become stronger. परिस्थितियां तो सबके जीवन में आती है, लेकिन उनको सामना करने में कोई क्या होते हैं, कड़वे बन जाते हैं, कोई क्या हो जाते हैं, महान बन जाते हैं। कोई टूटते हैं, कोई महान बनते हैं। वो किस पर है? वो हम पर है, परिस्थिति पर नहीं है। किस पर है? बोलिए जी। जो महान बनता है वो खुद के ऊपर होता है, परिस्थिति के कारण कोई महान नहीं बना अब तक। Will you remember that? You become great not because of circumstances, you become great in spite of circumstances. याद रहेगा ये स्टेटमेंट क्या? We become great not because of circumstances, we become great in spite of circumstances. परिस्थिति कुछ भी हो सके, लेकिन जिसने इस परिस्थिति से पार करना या उससे ही महान बनना सीखा है, वही महान बनता है। दूसरा होता है टूटता है। समझे? बोलिए जी। वेरी वेरी इंस्पायरिंग। देखो भगवान कह रहे हैं, क्लेम योर मास्मा, फेस लाइफ, डोंट बी अ कावर्ड। कायर मत बनो और अपना जीवन बनाओ। हैव यू अंडरस्टूड? बढ़िया बात है कि नहीं है? बढ़िया मंत्र है ना, याद रखो ये मंत्र। क्या? कभी भी ऐसे निराश हो जाए तो क्लैप मास भगवान, क्या बोलना चाहिए? उठो। ऐसे बैठ, निराश होकर बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो कितने सारे, मैं तो कितने सारे एग्जाम्पल बताऊं, मैं क्या बताऊं, देयर इज नो एंड। आपको पता है, देखो ये तो इंडिविजुअल लेवल पर हो गया, और रीना सिम्हा की बात कही, सुधा चंद्रन की बात कही, नेशनल लेवल की हम बात बताते हैं। ली क्वान यू नाम का एक व्यक्ति था, सिंगापुर का, आपने सुना होगा शायद किसी ने। तो पहले ये सिंगापुर एक छोटा सा टापू है और वो मलेशिया का एक भाग था।
अब वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में जब उनको मलेशिया को स्वतंत्रता मिली, वो भी ब्रिटिश के हाथ के नीचे थे, तो जब उनको स्वतंत्रता मिली वो चाइना वगैरह के सहयोग से उनको स्वतंत्रता की ये हुई, तो इसलिए तब उन्होंने सब एक कॉन्फ्रेंस बुलाई सब इलाके के लोगों को और कहा कि अब किस प्रकार का क्या कहते हैं गवर्नमेंट हमारे पास में होना चाहिए, कैपिटलिज्म हो, कम्युनिज्म हो, कौन सा हम चुने। तो सिंगापुर का ये रिप्रेजेंटेटिव था, प्रतिनिधि था ली कुआन यू, तो वो भी गया था। तो उनके मत में ऐसा था कि कैपिटलिज्म ही होना चाहिए, कम्युनिज्म नहीं होना चाहिए। दूसरे के मत में कुछ और था। तो ऐसे ये, तो जब उसने अपना ये रखा, प्रस्तावना रखी, तो वहां के लोग उस पर इतने गुस्से हो गए, दूसरे जो मलेशिया के लोग हैं, प्रतिनिधि थे, उन्होंने कहा आप अपना सिंगापुर लेकर मलेशिया से बाहर निकल जाओ, आप अभी मलेशिया के भाग नहीं रहेंगे, गेट आउट। तब वो नीचे अपने घुटने पर गया और कहा कि प्लीज, मलेशिया तो बिल्कुल, अरे सिंगापुर तो मलेशिया पर बिल्कुल निर्भर है, अगर आप हमको सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम तो अब नाश हो जाएंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? जैसे कि अंडमान है, वो भारत पर निर्भर है कि नहीं है, अपने आप से वो नहीं टिक पाएगा। तो उसको कहा कि नहीं, यू गेट आउट। अब वो वापस गया और उसने कहा वहां के लोगों को, देखो एकदम गरीब था, गंदगी थी, वो सिर्फ फिशिंग उनका मेन ट्रेड था, कुछ ऐसा कुछ नहीं था वहां। और ऐसे ये व्यक्ति ने कहा कि ये उसमें क्या पोटेंशियल है, ये जगह में पोटेंशियल क्या है, हम देखते हैं। ऐसी परिस्थिति में उसने सोचा कि उसको इंटरनेशनल पोर्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इंटरनेशनल पोर्ट और इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर, ये बनाएंगे। बताओ, अब एक छोटा सा क्या था, फिशिंग विलेज, और उसका विचार क्या है, और जो काम शुरू किया, देखो बाहर से तो पैसे आने का सवाल नहीं था, वहां के लोकल के कुछ, बट स्टिल वहां से ही ये करके उन्होंने 10 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। हमारे देश में तो अभी अभी रास्ते बन रहे हैं, अभी अभी ये, थैंक गॉड फॉर दिस गवर्नमेंट, कुछ हो रहा है। बाकी तो यू ऑल नो क्या था ना, बोलिए जी, हमारे देश की जो दुर्दशा थी, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, नहीं कुछ नहीं, कुछ गरीबी नहीं, कुछ नहीं, इज इट ट्रू नॉट? और ये लोग ने 10-15 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, और उसके बाद में जो इट बिकेम, सिंगापुर बिकेम वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इज इट ट्रू? पर कैपिटा इनकम क्या बनाई उन्होंने? सिर्फ ये एक विचार, एक व्यक्ति का विचार। परिस्थिति है इतनी खराब है, लेकिन मनस्थिति बदल गई और क्या बन गए, वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक व्यक्ति की क्या दृष्टि, एक पावरफुल व्यक्ति की दृष्टि बदल जाए तो देश बदल सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हमारे देश का भाग्य है कि वी हैव वन पावरफुल विजनरी लीडर। यस और नो? प्लीज थैंक हिम एवरी डे ऑफ योर लाइफ। अगर वो नहीं होते तो पता नहीं हम कहाँ होते। सच बताए, वन पावरफुल विजनरी लीडर, ऐसा नहीं कोई लीडर, विजनरी, उनकी दृष्टि है कि हम भारत को महान बनाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हम अपनी जेब नहीं भरेंगे, हम भारत को महान बनाएंगे। वैसे ही ये एक व्यक्ति थे और उसने सिंगापुर को क्या बना दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? परिस्थिति तो होती है, सबके जीवन में आती है, लेकिन उसमें से कैसे हम उसको सामना करें, निकले कैसे, उस पर है। तो गीता हमको ये सिखाती है। क्लैब्यम मास्मगम पार्थ, अर्जुन ऐसे मत बैठो कायर होकर, गेट अप, मेक योर लाइफ। और अर्जुन क्या खड़ा हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन उसके पहले क्या हुआ? वेरी ब्यूटीफुल। और वो नेक्स्ट जो सूत्र है, आप लोग आप चाहिए श्लोक, कौन सा श्लोक है? 7वां श्लोक दूसरे अध्याय का। आप सोच सकते हैं हम तो बीच बीच में कुछ ले रहे हैं, हर गीता का श्लोक कितना महान होगा, आप सोच सकते हैं कि नहीं?
कितना ज्ञान पड़ा है ना। 7वां श्लोक है वो आप देखिएगा। हाँ, वो दूसरी जो लाइन है उसको लीजिए। यत् श्रेयस्यात्, मैं बोलती हूँ आप मेरे पीछे बोलिए। यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अब ये बहुत सुंदर बात बताई है इसमें। देखिए, हमारे जीवन में हम मांगते क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम श्रेय मांगते हैं कि प्रेय मांगते हैं। प्रेय यानी जो हमें प्रिय लगे वह, और श्रेय यानी जो हमारे कल्याण का हो वह। कल्याणकारी हो वह मांगते हैं कि जो प्रिय लगे वह मांगते हैं। हम बोलते हैं कल्याणकारी, नॉर्मली 90% हम क्या मांगते हैं। देखिए, कोई आपके भले के लिए कुछ बोलता है तो हमको अच्छा नहीं लगता है। जो हमको प्रिय चीज कहता है वही अच्छा लगता है। इज इट ट्रू और नॉट? जो हमारे ईगो को पैम्पर करे और हमको कहे अरे आप कितने अच्छे हैं, कितने महान हैं, ऐसे लोग अच्छे लगते हैं। और कोई हमको कहे, क्रिटिसाइज करे या हमको बताए कि ये ठीक नहीं है, ऐसे लोग अच्छे लगते हैं क्या? बोले हम स्वीकार ही नहीं करते उनको। बोले ये क्या समझते अपने आप को, आप कौन होते हैं मुझे कहने वाले? होता है कि नहीं? लेकिन अर्जुन में ये महान, अर्जुन का ये वाक्य है, भगवान मुझे प्रेय नहीं, मुझे श्रेय बताओ, मेरे कल्याण का क्या है वो मुझे सिखाओ। Isn't it a great thing? जब गुरु के पास जाते हैं तो क्या करना चाहिए? बोलिए जी, मांगो। हम लोग तो बैठते हैं, अगर कुछ बोलते ही नहीं है, नहीं नहीं आपको जो कहना है, ऐसे नहीं, मांगना चाहिए। वी शुड आस्क। गीता सिखाती है कि प्रश्न पूछना चाहिए। अगर अर्जुन ने ये नहीं कहा, ये वाक्य नहीं आया होता तो गीता शुरू ही नहीं होती। 12 साल तक जब वो जंगल में थे, भगवान कृष्ण काफी बार जाते थे वहां, पांडवों के साथ रहते थे, काफी उनका संवाद होते रहता था। संवाद इसका, अर्जुन को कह सकते थे भगवान कृष्ण की, अरे तो बैठ इधर, मैं तेरे को गीता का ज्ञान देता हूं, बाद में काम लगेगा। कर सकते थे कि नहीं? लेकिन किया क्यों नहीं किया? अगर ऐसे किया होता तो अर्जुन कहता है बेटर थिंग्स टू डू। जैसे आपने बच्चे को या कहा होगा कि आप आओ, तो बोले नहीं नहीं हमको और काम है कि नहीं? कहा होगा कि नहीं? उनको ये कीमत ही नहीं होती है। अर्जुन ने जब मांगा तब ज्ञान मिला। हैव यू अंडरस्टूड दैट? अर्जुन ने कहा, देखिए अर्जुन कोई सामान्य नहीं था। दिस इज नॉट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अर्जुन कौन था? उस समय का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। ही हैड स्टडीड इन द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ दैट टाइम, है कि नहीं? द्रोणाचार्य यूनिवर्सिटी का स्नातक था कि नहीं? बेस्ट यूनिवर्सिटी थी कि नहीं उस टाइम? और वो भी फर्स्ट क्लास, फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट था कि नहीं? धनुर्विद्या में पीएचडी थी कि नहीं उसकी? पीएचडी स्टूडेंट, फर्स्ट क्लास फर्स्ट स्टूडेंट, गोल्ड मेडलिस्ट, बेस्ट यूनिवर्सिटी का। और उसके काका कौन थे? प्राइम मिनिस्टर, है कि नहीं? नहीं थे क्या? पैसे वाले थे कि नहीं? पावर था कि नहीं? And he was very good looking, अर्जुन। अरे वहां गए तो उर्वशी उसके प्रेम में पड़ गई थी, याद है आपको वो किस्सा? He was very good looking, सब कुछ उसके पास में था, फिर भी जब परिस्थिति आई तो नर्वस हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ज्ञान था, हमारे पास में कितनी डिग्रियां होती है, ये होता है, ये होता है, और परिस्थिति आती है तो होता है कि नहीं? प्रेम में पड़ते हैं, कुछ हो गया, कुछ हो गया, अभी मरना ही है, होता है ना?
अरे इतनी सब डिग्री है, इतना ज्ञान है। देखिए हम यही कहते हैं कि हमारे पास में ज्ञान तो होता है, लेकिन क्या ज्ञान होता है? वी डोंट हैव नॉलेज बाय विच टू फेस लाइफ। वी ओनली गेट नॉलेज ऑफ हाउ टू गिव एग्जाम्स, है कि नहीं? एंड हाउ टू गेट जॉब, और कुछ ज्ञान नहीं होता। एक नदी है, 3 लोग को जाना था वहां, तो ले गए। एक बिजनेसमैन था, एक साइंटिस्ट था, और एक कोई और कोई थे। तो सब लोग गए, जा रहे थे। वो नाविक था, वो ले जा रहा था। तो बोले क्या, वो बिजनेसमैन कह रहा है आपको बिजनेस के बारे में कुछ पता है? वो नाविक को पूछ रहे हैं। नाविक कहता है मेरे को क्या पता है, आप मुझे जाकर कुछ देंगे बस वो लेऊंगा, और तो कुछ पता नहीं है। बोले तेरे 25 साल, ऐसे कहते हैं कि 100 साल जीते हैं हम लोग, अच्छी तरह से जिएंगे तो, इसलिए कहते हैं ना शतायुषी भव, ऐसे नहीं कहते हैं 100 साल जियो, ऐसे बोलते हैं ना। तो तेरे 25 साल बेकार हो गए। बोले आप कहते तो ठीक ही है। तो साइंटिस्ट ने कहा अरे तुझे साइंस के बारे में कुछ पता है कि नहीं? आजकल मार्स जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, स्पेस में जा रहे हैं, तेरे को पता है? मुझे कुछ नहीं पता है। तो तेरे 100 साल, अरे तो 25 साल बेकार हो गए। बोले ठीक है। वो तीसरे वाले ने भी कहा कि तुमको ये पता है? बोले नहीं पता है। बोले 25 साल बेकार हो गए। अब ये सब बोल रहे हैं, तो इतने में वो नाविक कह रहा है अरे आप लोग को तैरना आता है क्या? तो बोले क्यों? बोले हम बीच में एकदम आ गए, और यहाँ एकदम मेरी नाव में थोड़ा छेद आ गया है, तो पानी भर रहा है, तो वो पानी, वो अभी नाव तो डूबने ही वाली है। मुझे तो तैरना आता है, मैं उस पार जाकर मेरे 25 साल बाकी रखे हैं ना, वो मैं जीऊंगा, और आपके 100 साल पानी में, समझे? तो जीवन की नदी में हम पड़े हैं, लेकिन हमको पार कैसे करना वो आता नहीं है। दूसरा अलग अलग प्रकार का ज्ञान इकट्ठा करते हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आता नहीं है। इसलिए अर्जुन कहता है कि मेरे कल्याण का जो है वो बताओ मुझे। दूसरा सब तो मैंने बहुत प्राप्त कर लिया, नाम, यश, सब कुछ, पैसे, सब कुछ, कंफर्ट, सब कुछ मेरे पास में है। क्या नहीं है मेरे पास में? सब कुछ है, लेकिन इस समय कोई काम नहीं है ये सब का। मुझे ऐसे ज्ञान दो कि जिससे मेरा ये जो परिस्थिति है उसमें से सफलतापूर्वक बाहर निकल सकूं। हैव यू अंडरस्टूड दिस ब्यूटीफुल थिंग? यत् श्रेयस्यात्, तब भगवान ने अर्जुन को गीता सिखाई। यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ भगवत गीता? अब इतना इम्पोर्टेंस समझे, अब क्या करना चाहिए? गीता पढ़ना चाहिए, और क्या, सीखना चाहिए। आप खुद अपने हिसाब से कितने, अभी किसी मैं जब कल ही थी तो किसी ने मुझे कहा स्वामी जी हम भी पढ़ते हैं, लेकिन ये अर्थ तो हमको निकलता ही नहीं है। आप जो समझाते हैं वो अर्थ तो हमको समझ में ही नहीं आता है। तो इसलिए क्या करो, जहाँ कोई सिखाता है वहां जाके सीखो। हमारे गुवाहाटी चिन्मय मिशन में हमारी ब्रह्मचारिणी है, अनन्या जी है, वहाँ सिखाती है, बहुत सुंदर सिखाती है। आप जाओ और ये ज्ञान को प्राप्त करो, समझे? अपने आप से जानना सीखना। पढ़ेंगे तो क्या, कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव, और ट्रांसलेशन पढ़ेंगे एडमोस, है कि नहीं? लेकिन उसको समझाना, उसका अर्थ निकालना, उसको समझाना, वो जो होता है, जो जानते हैं वो कर पाएंगे। यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि। और अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते हम। जब सुने तो किस भाव से सुनना चाहिए? शिष्य। देखो अर्जुन और कृष्ण दोनों खूब फ्रेंड्स थे, लेकिन जब फ्रेंडशिप होती है तब हम सुनते नहीं हैं फ्रेंड्स का, है कि नहीं? शिष्य भाव से कहा। जब अर्जुन ने कहा शिष्य, तब भगवान ने कहा अब मैं सुनाता हूँ। इसलिए पूरे पहले अध्याय में श्री भगवान उवाच ऐसा आया ही नहीं है। ये अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते हम, उसके बाद में श्री भगवान उवाच, गीता का एक्चुअल ज्ञान शुरू हुआ। हैव यू अंडरस्टूड? तो किस भाव से बैठना चाहिए गीता सुनने के लिए? बोलिए जी, शिष्य भाव से, आदर भाव से, प्रेम भाव से जब सुनेंगे तब हो गया। धृतराष्ट्र ने भी गीता सुनी,
उसको कुछ फर्क हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, है ना? सुनी ना? हाँ, कुछ नहीं फर्क हुआ उसको, कुछ फर्क नहीं हुआ। हनुमान जी ने गीता सुनी थी, आपको पता है? वो कहाँ थे? जब वो पूरा हो गया, वो गीता का ज्ञान हो गया, तो हनुमान जी एकदम नीचे उतरे और कहा कृष्ण भगवान को, अरे थैंक यू वेरी मच, अरे बहुत मजा आ गई, ये तो ज्ञान क्या फर्स्ट क्लास ज्ञान था। भगवान ने गुस्से होकर कहा तुम सब भूल जाओगे। बोले अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैंने क्या भूल की? बोले एक नहीं दो भूल की। बोले कौन सी दो भूल की? तो मुझे पूछा था कि मैं सुनूं, मैं तो अर्जुन को कह रहा था। बोले मेरी भूल हो गई, मैं तो ऐसे वानर देह वाला हूँ, बुद्धि भी ऐसी है, तो प्लीज प्लीज, लेकिन मैं भूल नहीं जाना चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान है। भगवान ने कहा दूसरी भूल ये थी, कहाँ बैठ के सुना ज्ञान? बोले गुरु के सर पे बैठ के सुनना चाहिए कि पैर पर बैठ के पास? कोई लोग शिष्य लोग ऐसे होते हैं, सर पे बैठते हैं वो गुरु के, है ना? कहाँ नम्र भाव से सुने, तब ये ज्ञान गंगा जो है ना, वो बहती है, वो परंपरा से आती है, गुरु से शिष्य तक आती है। कितनी बढ़िया बातें हैं ना। शिष्यस्ते हम शादी माँ, मुझे सिखाओ त्वाम प्रपन्नम, मैं सुनने को तैयार हूँ, आप मुझे सुनाओ। अब हो गया, मेरा समय भी हो गया। अभी तो ऐसे ही प्रार्थना से हम ये समाप्त करते हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु।